लखनलाल दौड़ते हुए अपनी पत्नी को ये संदेश देने के लिए उर्मिला जी को बताने के लिए गए। महाराज उर्मिला जी चित्रकारी कला में बहुत निपुण थी। चित्र बनाने की कला बहुत सुंदर उनको आती थी। कोई भी चित्र उर्मिला जी बना सकती थी। और जब से उर्मिला जी को ये मालूम चला ना कि प्रभु राम राजा बनने वाले हैं और हमारी बड़ी बहन सीता महारानी बनने वाली हैं, तो उर्मिला जी बड़े भाव में, बड़े प्रेम में मग्न होकर के एक सुंदर चित्र बना रही थी। महाराज रंग रख करके, स्याही रख करके एक पटल के ऊपर चित्र बना रही थी। कौन सा चित्र? राज सिंहासन पर प्रभु श्री राम बैठे, सीता जी महारानी बनी बैठी हैं बगल में। राज सिंहासन के सहित, राज मुकुट के सहित राम का चित्र बना रही थी उर्मिला जी। ऐसे शुभ अवसर पर यह चित्र बना करके सीता को भेंट करूंगी। और चित्र बनाते बनाते बड़े भाव में, प्रेम में डूबी चित्र बना रही थी। एकदम से लक्ष्मण जी ने आकर के दरवाजा खोला बताने के लिए। जैसे लक्ष्मण जी के आने की आवाज, दरवाजा खोलने की आवाज सुनी, उर्मिला जी का ध्यान भंग हो गया। जो ध्यान से बनाने ध्यान भंग हुआ और महाराज हाथ का धक्का लगा और स्याही का भरा हुआ बर्तन उस चित्र के ऊपर फैल गया। उस चित्र के ऊपर वो स्याही फैल गई। वो चित्र बेकार हो गया, वो चित्र मिट गया, गंदा हो गया। उर्मिला जी रो पड़ी। इतनी मेहनत से चित्र बनाया और ये मिट गया। लक्ष्मण ने कहा, देवी मेरे भाई, मेरे प्रभु, मेरे मालिक श्री राम वनवास को जा रहे हैं, मां सीता भी वनवास को जा रही हैं। मैं भी उनकी सेवा करने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास में जाता हूं देवी। और तुम्हें ये संदेश देने, ये बताने आया हूं कि मैं उनकी सेवा करने के लिए जाना चाहता हूं। जैसे ही उर्मिला जी ने सुना कि सीता और राम वनवास को जा रहे हैं, रो पड़ी। पहली बात तो वो इसलिए रोई कि उनका इतनी मेहनत से बनाया हुआ चित्र बिगड़ गया। दूसरा, सीता के जाने का समाचार सुना तब रो पड़ी। महाराज उर्मिला जी ने कहा, लक्ष्मण से कहा, स्वामी ये चित्र बिगड़ गया। लक्ष्मण ने कहा, देवी उर्मिला ये चित्र सही समय पर बिगड़ा है, क्योंकि अब ये बना हुआ चित्र तो बिगड़ा ही है, अब तो साथ में पूरी अयोध्या का ही चित्र बिगड़ गया है। क्योंकि अब राम